एक आदत जो मेरी थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से वरदान चीज़ें बनती थी। मेरी एक आदत थी कि मुझे न्यूज़ रोज़ सुनना है और ये आदत मुझे पड़ी थी मेरे पिताजी से। वो न्यूज़ सुनते थे। हुँ, हुँ। तो रोज़ सुबह मतलब उस समय मैं इतना पर्टिकुलर था कि जैसे ही आके अपनी दुकान खोलता था, 8 बजे अपनी दुकान पर पहुँच जाता था सुबह और न्यूज़ चालू कर देता था। अच्छा। और आस-पास के दुकान वालों को ये पता लग जाता था कि ये जो अशोक ड्रेसेज़ है, दुकान का नाम अशोक ड्रेसेज़ था, अगर खुल गई तो 8 बज गए। एक दिन मैंने सुबह की न्यूज़ में सुना कि जो आईएएस की परीक्षा होती है, हुँ। सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, इसमें अब इंग्लिश के साथ-साथ दूसरे मीडियम वालों को अलाउ कर लिया गया है। अच्छा। इससे पहले तो अंग्रेजी में ही होती थी परीक्षा हाँ। और मुझे अंग्रेजी 26 अक्षर से आगे कुछ आती नहीं। लैंग्वेज बैरियर जैसे आप बता रहे हैं कि हिंदी में जब एग्ज़ाम शुरू हुई, तब आपने सोचा कि उसे देना है। ये आगे भी आड़े आया कभी कि लैंग्वेज इंग्लिश में तकलीफ़ है और हिंदी ही प्रेफ़रेबल है? बहुत परेशानी उठानी पड़ी मेरी। एक तो जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालीफाई करना पड़ता, तो उसमें मुझे बहुत डर लगता था कि क्वालीफाई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। अच्छा। लेकिन चलिए क्वालीफाई तो कर लिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा प्री में ही नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और फिर फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो ट्रेनिंग में तो सारा कुछ माहौल इंग्लिश का। मैं आपको मसूरी का एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ, लबासना जिसे कहते हैं। अब हम लोग पहुँच गए ट्रेनिंग के लिए और मुझे बहुत डर लगता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ प्रोबेशनर्स थे, सेलेक्ट होकर के आए थे, 99% तो अंग्रेजी बोलते थे और सब बड़े-बड़ी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, अच्छे परिवार से हैं। तो उनको देख कर के मेरे मन में बड़ी कुंठा आती थी। तो फिर मैं कभी-कभी सोचता था कि यार ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो कैसे गया? लेकिन हो तो गया था, अब उसको मैं कैसे झुठला सकता? तो मेरे एक बैचमेट थे, तो मैंने कहा कि देखो भैया मुझे ये अंग्रेजी तो समझ में आती नहीं है, ये जो 45 मिनट प्रोफेसर्स और कौन-कौन आते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल के चले जाते हैं, मेरे तो एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता अच्छा। और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा भी होगी, एग्ज़ाम भी मुझे पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप एक काम कर लिया करो, वो जितना 45 मिनट बताते हैं और बीच में 5-10 मिनट का गैप होता था, इसके बाद फिर अगली क्लास शुरू हो जाती थी। तो इसमें आप मुझे समझा दिया करो कि उन्होंने क्या बताया, तो वो एग्री कर गए। वो उन्होंने मेरे प्रति बड़ी दया का भाव रखा, मेरी शायद समस्या को महसूस किया होगा और जो इंटरेस्टिंग बात है विनी जी, वो ये है कि जब एग्ज़ाम हुआ, तो उनके नंबर मुझसे बहुत कम थे। हालाँकि उसका सर्विस कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें मैं स्पेशली बताना चाहूँ। पहला तो ये कि जब आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। वो आपके कॉन्शियस का या आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से समझने की मेरी आदत थी, उसने यहाँ भी मेरी बहुत मदद की।